हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हदायत के मुताबिक अपनी बीवी अमारा बिनते असद से अलहदगी इख्तियार कर ली तो कुछ अरसे बाद आपको एक हमदर्द और नेक फितरत बीवी की फिर ज़रूरत महसूस हुई। तो बनु जहरीम के लोग दोबारा आपके पास आए और आकर उन्होंने कहा, हमारे कबीले में एक ऐसी नेक सिर्फ खातून मौजूद है जिसका नाम रेला है। आपने उस खातून के वालिद को निकाह का पैगाम भेजा। रेला के वालिद ने बड़ी खुश दिली के साथ इस्माईल के पैगाम निकाह को खुश आमदीद कहा और रेला का निकाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कर दिया। रेला बीबी इबादत गुजार और परहेज़गार खातून थी। उन्होंने ऐसा नेक शौहर मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए और इस्माईल के घर बाहर जाकर आवाज़ बुलंद फरमाया, ए घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। ये सुनकर रेला पर्दे में घर से बाहर आई और आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और फिर बड़े एहतराम के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर आए और पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ पर है? जिस पर रेला ने अदब से जवाब दिया, वो हमारे लिए अल्लाह की ज़मीन से रिज़्क़ तलाश करने निकले हैं। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, तुम्हारा गुज़र बसर कैसा होता है? रेला ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी गुज़र बसर हो रही है, हम खुशहाल हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई गंदम मौजूद है? जिस पर रेला बोली, अगर आपको ज़्यादा राह चाहिए तो मैं अभी इंतज़ाम किए देती हूँ। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मतवज्जो हुए और बोले, ए अल्लाह, इनके खाने पीने में बरकत और वुसअत अता फरमा। दुआ करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और रेला से कहा, अपने शौहर को मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर की चौखट की हिफाजत करे और इसे हर हाल में बरकरार रखे। ये पैगाम देकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। शाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम आए और फ़िज़ा में वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस करते हुए पूछा, क्या घर में कोई आया था? रेला ने बड़े अदब से जवाब दिया, जी, एक नेक सिफ्त बुज़ुर्ग आए थे और आपको सलाम और दुआ देकर गए हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई पैगाम दिया था? जिस पर रेला ने कहा, जी, उन्होंने कहा कि घर की चौखट की हिफाजत करो, इसमें बरकत है। ये सुनकर इस्माईल अलैहिस्सलाम बोले, वो मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। बेबी रेला नहायत पाकबाज, इबादत गुजार और दीन की समझ रखने वाली खातून थी। वो जानती थी कि वह एक पैगंबर की ज़ौजा है, चनाचुन उन्होंने हर कदम हर मुश्किल में इस्माईल अलैहिस्सलाम का साथ दिया और हक़ ज़ौजियत अदा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बरकत की दुआ की, उसकी बदौलत बीबी रेला और वह इस्माईल अलैहिस्सलाम के यहाँ 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। इस्माईल अलैहिस्सलाम के ये 12 बेटे आगे जाकर 12 मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम हो गए, जिससे मक्का की आबादी में इजाफ़ा हुआ और मक्का की नेक नामी भी इर्द गिर्द के इलाकों और शहरों तक फैल गई। इन्हीं में से एक शख्स किदर भी था जिसने कबीला कुरैश की बुनियाद रखी और इसी कबीले से फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत मक्का की बंजर सरज़मीन हर वक्त फलों और मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतों से माला माल रहती है। मक्का की ज़मीन में कोई फसल नहीं पैदा होती, मगर आप मक्का मुकर्रमा में जब भी जिस मौसम में भी चले जाए, वहाँ पर आपको फलों की और फूलों की बहुतात देखने को मिलती है और ये बिलाशुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत ही वजह से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ दी थी और बीबी रेला और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ये में तमाम दुनिया की औरतों के लिए बहुत सारे असबाब पोशीदा है। सबसे बड़ा सबक ये कि औरत को हमेशा अपने खामद की वफ़ादार और उसकी इज़्ज़त नामूस की हिफाजत करने वाली होना चाहिए। दूसरे नंबर पर औरतों को हमेशा अपने खामद की कमाई पर और उसके हालात पर सब्र शुक्र कर कर गुजारा करना चाहिए और कभी भी किसी के सामने शिकायत तंगदस्ती की नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के हजूर ही दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए कि अल्लाह ताला उनके शोहरों की कमाई में बरकत और वुसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।